दोस्तों, कुछ लोग कंट्रैक्शन का काम करते हैं या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और जगह जगह टेंडर लेते हैं। उनकी कई सारी साइट्स चलती रहती हैं, तो ऐसे में उनको अपनी जितनी भी साइट्स चल रही है उन सभी में अलग अलग प्रकार के खर्चे करने होते हैं। इनमें से जैसे सैलरी का खर्चा होता है, इसके अलावा लेबर एक्सपेंसेज हैं। इन सब खर्चों को कैसे कैसे अलग अलग साइट्स पे डिवाइड किया जाए और कौन से मज़दूर को कितना पैसा दिया या फिर किसको कितनी सैलरी पे करनी है, इन सभी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी डिजिटल पहल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है और अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। उसके बाद हमको यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो थर्ड नंबर पर हमको एनेबल कॉस्ट सेंटर्स एक ऑप्शन मिलेगा। इसको हमको यस करवाते हुए इसे कंट्रोल A की मदद से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने कुछ लेज़र पहले से क्रिएट कर रखी हैं। तो हम यहाँ पर अल्टर में जाकर लेज़र में जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कैश, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट, ये सारी लेज़र मैंने बनाई हुई है। तो हम सैलरी अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर सैलरी का मैंने अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इसके अलावा हमको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करवाना है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन अभी भी हमको नहीं मिला है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करें और जैसे ही हम F12 प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेज़र इस ऑप्शन को यस करवाना है और उसके बाद इसे भी एक्सेप्ट करवाना है। तो जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे हमको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करवा देना है और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे जितने भी खर्चे होते हैं इन सब में हमको लेज़र क्रिएट करने के दौरान ही कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल यस कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पर भी इसे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करवाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। देन इसके बाद में हमको अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने होंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर हमको क्रिएट पर जाना है और यहाँ पर हमको कॉस्ट सेंटर्स मिलेगा। तो कॉस्ट सेंटर पर हम एंटर करेंगे। अब हमारी अलग अलग साइट्स जितनी भी चल रही है उन सबको हम यहाँ पर बना सकते हैं। सपोज़ दैट मेरी एक साइट जयपुर में चल रही है, तो यहाँ पर जयपुर क्रिएट करेंगे। इसके अलावा एक साइट चल रही है अलवर। अब यदि हम किसी पर्सन को सैलरी पे करना चाहते हैं तो उन सब के अलग अलग नेम हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हरी। अंडर ग्रुप हमको यहाँ पर शो करना होगा कि हरी अलवर वाली साइट पर काम कर रहा है या फिर जयपुर वाली साइट पर। तो यहाँ पर हम अलवर लेते हुए सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा गणेश, ये जयपुर वाली साइट पर काम करता है। विनोद अलवर वाली साइट पर काम करता है। राकेश जयपुर काम करता है। तो इस प्रकार से आप कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन की मदद से अलग अलग कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमको एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए हम वाउचर्स में आएंगे। तो हमको एंट्री करने के लिए F5 प्रेस करना होगा। F5 में हम सबसे पहले जिस भी डेट को सैलरी पे कर रहे हैं वो डेट हमको सेलेक्ट कर लेनी है। F2 प्रेस करेंगे। 1 जनवरी को हम सैलरी पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और हमको यहाँ पर जितनी भी टोटल सैलरी पे की है वो सैलरी हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 30,000 रुपये।
नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो कॉस्ट सेंटर हमने यहाँ पर विनोद को पेमेंट किया है 15,000 और राकेश को पे किया है 15,000। उसके बाद हम कैश या बैंक से जिस भी प्रकार करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये एंट्री पोस्ट करेंगे। अब यदि हम इसे देखना चाहें तो हमको सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले में आना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और लेजर ब्रेकअप। आप देख सकते हैं जैसे ही हम सैलरी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, हमने सैलरी किस किस को पे की है। हमने अलवर वाली साइट्स पर टोटल 15,000 रुपये सैलरी पे कर चुके हैं, जिसमें विनोद को दिए हैं 15,000। इसके अलावा जयपुर वाली साइट्स पर 15,000 और जयपुर वाली साइट्स में केवल राकेश की सैलरी हमने पे की है। तो इस प्रकार से आप इसे देख भी सकते हैं। इसके अलावा हम एक और एंट्री पास करके देखते हैं। हम वी प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1500 रुपये, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर जयपुर वाली साइट्स का हमने बिल पे किया है कैश। इसके बाद लेबर एक्सपेंसेस 35,000, जिसमें गणेश को 10,000। इसके बाद जिस भी व्यक्ति को आप पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कैश या बैंक लेते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक सैलरी के लिए हम वापस से एंट्री कर लेते हैं 15,000, जिसमें से जैसे विनोद की सैलरी है 10,000 और राकेश की सैलरी है 5,000। तो इस प्रकार से हम एंट्री पोस्ट करेंगे। अब इनको हम देखने के लिए वापस से डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स चूज करना है। लेजर ब्रेकअप में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जयपुर पर खर्चा हुआ है। इसके अलावा लेबर एक्सपेंसेस टोटल 35,000 रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से जयपुर में 10,000 गणेश ने, और ये हमारी पहले की एंट्री थी। ठीक उसी तरह सैलरी अकाउंट को यदि हम देखेंगे तो टोटल सैलरी हम 45,000 रुपये पे कर चुके हैं, जिसमें से अलवर की साइट पर 25,000, जिसका डिवाइडेशन इस तरीके से है, विनोद को 25,000 रुपये दे चुके हैं और जयपुर वाली साइट्स पर राकेश को 20,000। तो इस प्रकार से आप चाहे कोई सा भी खर्चा हो, उन सब को आप इस तरीके से F5 पेमेंट में जाकर पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए खुशियों से भरा हो और आपके लिए इस साल में ढेर सारी खुशियाँ मिले। धन्यवाद।